शुक्रवार का शुक्राना सत्संग। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ, सुमन आंटी जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम 98 से 2002 तक गुरु जी के सत्संग में जाते रहे। उसके बाद हम 20 साल तक हमें कभी भी गुरु जी का ध्यान ही नहीं आया। गुरु जी की शायद मर्जी यही थी। उसी दौरान हमें बड़े अप्स एंड डाउन्स भी आए। लॉकडाउन के दौरान हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ लोहड़ी का फंक्शन था। हम उनके घर गए, सामने ही गुरु जी का बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। तो उसी समय मैंने कहा कि आप भी इन गुरु जी को मानते हो? वो कहने लगे, हम तो इनका सत्संग भी करवाते हैं। मैंने उनको बोला कि तब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, तो हम भी इनके सत्संग में जाते थे। वो बहुत खुश हुए और अंदर जाकर उन्होंने मुझे गुरु जी का ब्रेसलेट पहनाया और गुरु जी का स्वरूप दिया। और गुरु जी के स्वरूप के सामने ही खड़े होकर उन्होंने मुझे गुरु जी की माला पहनाई। माला पहनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरी गुरु जी के साथ 20 साल बाद दोबारा जर्नी शुरू हुई। फिर गुरु जी का स्वरूप लाकर मैंने मंदिर में रख दिया। पूजा करती थी, कभी ध्यान ही नहीं आया कि स्वरूप को फ्रेम करवा लूं। 3-4 महीने बाद मैंने गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवाया। एक दिन मुझे किसी मैडम का फ़ोन आया कि तू जिस गुरु जी की बात करती है, आज हमारी सोसाइटी में उनका सत्संग है। संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और दिल में इतनी तड़प थी कि मैंने सत्संग में जाना है, कोई मुझे खींच रहा है। सत्संग 6 बजे शुरू होना था, हम गलती से उनके यहाँ 3 बजे चले गए। शाम को जब हमने सत्संग में जाना था तो किसी रिश्तेदार का फ़ोन आ गया कि वो 4 बजे के करीब हमारे घर आ रहे हैं और हम उदास हो गए कि अब हम सत्संग में कैसे जाएंगे। वो आए और हम सत्संग में करीब 5 बजे पहुँचे। संगत जी, वहाँ गुरु जी के चरणों में साक्षात गुरु जी के दर्शन हुए। मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रोती रही। तब मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी तो किसी अंकल ने धीरे से आकर मेरी मुट्ठी में गुरु जी का ब्रेसलेट रख दिया और मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो गई। संगत जी, जो हमारे घर रिश्तेदार आए थे, हमारा एक पेरेंटल हाउस काफ़ी देर से सेल पर लगाया हुआ था और वो बिक नहीं रहा था। वो डीलर उसी दिन हमारे घर आकर डील कर गया और गुरु जी के सत्संग में जाने से पहले ही गुरु जी ने अपना चमत्कार दिखा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किस किस चीज़ का मैं शुक्राना करूं? दिन रात यही मुंह से निकलता है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। इसी के साथ ही मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सुमन आंटी जी। मैंने कल 7:30 बजे ही अपना सत्संग शेयर किया था, तो सुबह सत्संग लगाया तो पहला सत्संग मैंने अपना ही सुना, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी। इसी के साथ ही मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने भिजवाए हैं मुझ तक बहुत प्यारे प्यारे से सत्संग, और गुरु जी के चरणों में मैं वो सभी सत्संग रखने जा रही हूँ जो मुझ तक पहुँचे हैं, और सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का गुरु जी करेंगे कल्याण। जिन्होंने भी भेजे हैं, गुरु जी सबको खूब खूब ब्लेस करें, और जो भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरु जी उसको खूब खूब ब्लेस करें, और गुरु जी करेंगे कल्याण।
गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण की ताज चैनल पर सत्संग सुनने वालों को सभी को, और संगत जी सत्संग को पूरा सुनने के बाद एक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। ज़्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शेयर तो ज़रूर ही कीजिएगा, है ना। आपके एक शेयर से किसी को ढेरों ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। और संगत जी अब मैं सत्संग लेती हूँ 1 बाय 1। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मैं ये सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये सत्संग ये है कि मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू अपने घर में छोटा सा कोई सत्संग कर। तो मैंने सोचा, मुझे अब पता नहीं कि कैसे सत्संग करते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो जैसे भी हो, गुरुजी को भाव चाहिए, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उनको भाव ही चाहिए। फिर हमने, मेरी जेठानी और उनकी एक बहन आई हुई थी, हम तीनों ने मिलकर गुरुजी का सत्संग किया। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। उस दिन शिवरात्रि थी, तो आटे का हलवा तो नहीं बनाना था, मैंने व्रत के आटे का हलवा बनाया। हमने गुरुजी का आसन बिछाया, फूल वगैरह किए। फिर मैंने गुरुजी को इनवाइट किया कि गुरुजी 5:30 बजे आप आ जाना, हम आपका सत्संग करेंगे। फिर हमने सत्संग स्टार्ट किया 5:30 बजे। बहुत अच्छी तरह से हमने गुरुजी की कैसेट लगाई, गुरुजी का सत्संग सुना। पहले हमने मंत्र जाप का वो लगाया, फिर हमने 108 बार मंत्र जाप किया। फिर उसके बाद हमने सत्संग सुने गुरुजी के। फिर उसके बाद हमने गुरुजी के भजन सुने। फिर हमने गुरुजी के भजनों पे डांस किया। फिर हमने प्रसाद का बंटवारा किया, और इस तरह हमारा सत्संग इतना अच्छा हो गया, कोई कहने की बात नहीं। फिर रात को जब हम लोग सोने लगे, गुरुजी को प्रणाम करके, तो देखा तो गुरुजी के चंदन पर कबूतर बना हुआ था। तो फिर हमने सोचा कि हाँ, गुरुजी ने ये सत्संग हमारा स्वीकार कर लिया है, और गुरुजी ने हमें कबूतर के रूप में ब्लेसिंग दी है। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, गुरु प्यारी संगत जी। ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं गुरु जी के महामंत्र जाप दिव्य मंत्र से प्रारंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के सामने बैठकर ही मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। वास्तव में गुरु जी का कोई स्वरूप मेरे पास नहीं है। जहाँ मैं रहती हूँ, सागर मध्य प्रदेश में, मुझे यहाँ पर और कोई संगत नहीं मिली है, और मैं कभी भी छतरपुर वाले बड़े मंदिर में नहीं आई हूँ। गुरु जी जब मुझे छतरपुर वाले बड़े मंदिर में बुलाएंगे, तब मैं आ पाऊंगी। गुरु जी की इच्छा के बिना वहाँ कोई नहीं जा सकता है। जब गुरु जी चाहेंगे, तब मैं बड़े मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा।
आज यानी 28 फरवरी दिन शुक्रवार को मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने प्यारे गुरु पास से महाकुंभ में स्नान करने की प्रबल इच्छा जताई थी। गुरु जी की इच्छा और उनकी सहायता के बिना हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि 500 किलोमीटर जाना और 500 किलोमीटर लौटना था। कैब भी नहीं मिल रही थी। 2 कैब बुक करनी थी, क्योंकि मेरे छोटे बेटा बहू भी जाना चाह रहे थे और अंकिल जी मैं और मेरी बेटी भी जाना चाह रहे थे। छोटी बहू के पैर में फ्रैक्चर हो गया है 9 फरवरी को, और उसके पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है। उसे अधिक देर तक पैर लटका कर बैठना मना है। 21 फरवरी को रात को 11 बजे 2 कैब की बुकिंग हो गई। पहले हम लोग को कैब ही नहीं मिल रही थी प्रयागराज जाने के लिए, और मेरे जो हस्बैंड हैं वो इतना लंबा ट्रेवल नहीं करना चाहते थे, और हम उनको कहीं, वो स्वस्थ नहीं रहते हैं, वो बीमार रहते हैं, उनको शुगर भी है और उनको L4 L5 में पेन भी रहता है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसके पास उनको छोड़कर जाऊं, इसलिए वो हमारे साथ ही गए। और 21 तारीख को 11 बजे रात में 2 कैब की बुकिंग हो गई। 22 फरवरी को मॉर्निंग में 9 बजे के करीब हम घर से निकले। रास्ते में बहुत लंबा जाम लगा था। देर रात को प्रयागराज से पहले 40 किलोमीटर पहले एक होटल में रुके। बहुत थक गए थे। हम लोगों ने सोचा था कि हम सवेरे जल्दी उठेंगे और जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, ताकि सवेरे 3 बजे 4 बजे भीड़ नहीं होगी, ऐसा सोचा था। लेकिन हम लोग दिन भर कैब में बैठे रहे तो बहुत बुरी तरीके से थक गए थे और हमारी नींद लग गई, और इसलिए हम लेट उठे। ये हमारी गलती थी। लेकिन जब हम लोग उठे और करीब 9:30 बजे मॉर्निंग में 23 तारीख को प्रयागराज के लिए निकले, तो वहाँ पर फिर रात में हम लोग होटल में रुके थे, और जब सवेरे निकले तो फिर हम लोगों को बहुत जाम मिल गया। और हमारी जो कैब थी वो केवल आधा फीट दूर तक चल रही थी, फिर रोकना पड़ रही थी। बहुत लंबा जाम था और आगे पीछे बहुत ज्यादा गाड़ियां ही गाड़ियां थी। तब जब हम लोगों ने शाम को 4 बज गए और सोचा कि आज तो स्नान नहीं हो पाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, अभी तो बहुत दूर है, ऐसा बहुत टेंशन हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक टनल टाइप बनी है, धूप बहुत तेज थी, तो उस टनल में दोनों गाड़ियों को रोक लिया। थोड़ी 5-10 मिनट हम लोग खड़े रहे, तभी वहाँ एक लड़का आया जिसका नाम सतीश है। उसने हमारे ड्राइवर से कहा कि आप लोग परेशान लग रहे हो, आप बताओ कि मैं कैसे आपकी हेल्प करूं। तो उस लड़के ने, ड्राइवर ने बोला कि आप अंकिल जी से बात कर लो। तब उस लड़के ने, जिसका नाम सतीश है, उसने अंकिल जी से बात की, हस्बैंड से बात की, और फिर बोला कि चलिए मैं आपको एक ऐसे रास्ते से ले जाऊंगा जहाँ पर जाम नहीं है। और फिर उसने देखो, मतलब हम लोगों की हेल्प की। और पहले उसने एक अपने साथी को देखकर भिजवाया कि रास्ते में एक कॉलेज पड़ता है, वो खुला है कि नहीं, उसी रास्ते से। यदि कॉलेज बंद हो गया होगा तो वहाँ से नहीं निकल पाएंगे, कॉलेज खुला होगा तो उस रास्ते से निकल पाएंगे। ऐसा उसने अपने एक साथी को भेजकर दिखवाया, बाइक से गया वो साथी। फिर हम लोग, उसने बताया कि अभी कॉलेज खुला है, तो फिर हम लोग मतलब उसी तरफ उस लड़के के पीछे पीछे जाते हैं। और वो भी हम लोग को बहुत ज्यादा, करीब 40 किलोमीटर और चलना पड़ा। और हम लोग को प्रयागराज, मतलब जहाँ पार्किंग करते हैं कार की, वहाँ हम लोगों ने कैब की पार्किंग की। उसके बाद हमने, उसी लड़के ने कहा कि आप ई रिक्शा ले लीजिए और 4 व्हीलर अंदर नहीं जाने देंगे, तो एक ई रिक्शा कर लिया। और हम लोग ई रिक्शा में बैठकर प्रयागराज पहुंचे। और वहाँ पर वो ई रिक्शा वाले को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन मेरे बेटे ने पुलिस वाले से कहा कि
मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं, इतना चल नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, कई किलोमीटर का डिस्टेंस था, इतना हम लोग नहीं चल सकते। तो उस पुलिस वाले ने हम लोग की हेल्प की और बोला कि हाँ ले जाओ। तो घाट तक ई रिक्शा पहुंच गई। रात हो चुकी थी और वहां पर करोड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे स्नान कर रहे थे। और वो जिस घाट पर हम गए थे उस घाट में मतलब 5 सीढ़ियाँ एक बार थी और 5 सीढ़ियाँ दूसरी बार थी। वो तो गुरु जी ने हमारी बहुत सहायता की। मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है और वो सीढ़ियाँ भी गीली थी, फिर भी गुरुपा की सहायता से हम घाट तक गए और हमने वहाँ डुबकी लगाई। हजारों लोग, लाखों लोग वहाँ डुबकी ले रहे थे और मेरी जो बहू है वो सामान की देखभाल करने लगी। बेटा कुछ और देखने गया था और बेटी की सहायता से मैंने उसका हाथ पकड़ के डुबकी लगाई। बेटी ने भी वहीं डुबकी लगाई और इस तरह से गुरु जी ने हमारी सहायता की, जो कोई नहीं कर सकता था। और हमारे लिए ये एक असंभव कार्य था, जो किसी तरह भी हम इतना दूर जाकर स्नान नहीं कर सकते थे। फिर भी गुरु जी ने सतीश के रूप में आकर हमारी सहायता की। और मेरे पति को पेन रहता है, उनको L4 L5 में काफी तकलीफ है और ई रिक्शा में बहुत धक्के भी लग रहे थे। तो उसी सतीश ने हमारी बहुत सहायता की और मेरे पति को पेन किलर का इंजेक्शन लगवा दिया। और उसने हमें जब हम लोगों ने स्नान कर लिया तब उसके बाद हमें लौटना भी था और होटल नहीं मिल रही थी। वहाँ सभी होटलों की बुकिंग हो चुकी थी और मतलब हम लोगों ने जहाँ हम लोग आते समय जहाँ जिस होटल में हम लोग रुके थे उसी होटल में हम लौटते समय भी रुके। रात के 2 बज चुके थे और वो शाम से सतीश हम लोगों के साथ था। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम, फिर भी 3:30-4 बजे से वो हम लोग के साथ था और रात में 2 बजे तक वो हमारे साथ रहा। उसने हमारी पूरी तरह से सहायता की और उसने ये भी कहा कि आपको होटल नहीं मिल रहा है तो आप हमारे घर चलिए। वो कंचना गांव में रहता है और उसने बोला कि उसकी पत्नी ANM है तो वो इंजेक्शन भी लगा देगी। लेकिन हम लोगों ने सोचा इसके घर में 5 लोगों के रुकने की व्यवस्था है या नहीं, ये तो इसका दिल अच्छा है, बड़ा दिल है तो ये कह रहा है ऐसा। फिर माइंड में ये आया कि जहाँ हम लोग पहले रुके थे 40 किलोमीटर पहले रुके थे उसी होटल में बात करें तो वहाँ हम लोगों को रूम मिल गया और हम लोगों ने वहाँ 2 बजे या 2-2:30 बजे पहुँचे और फिर वहाँ हम लोगों ने रात निकाली और फिर सवेरे के लिए हम लोग सागर के लिए निकले और रात को 10:30 बजे के करीब हम लोग अपने घर पहुंच गए। ये कार्य असंभव था, इस जन्म में हमें ये महाकुंभ नहीं मिल सकता है, ये हम जानते हैं। इसलिए हमने गुरुपा से प्रार्थना की कि वो हमारी ये विश पूरी करें, हमारी सहायता करें। इस जन्म में हमें ये नहीं मिलेगा। तो गुरु जी ने हमारी बहुत सहायता की। रास्ते में उन्होंने हमें कबूतर रूप में 5 बार दर्शन दिए और 5 बार तितली रूप में दर्शन दिए और जो हमारे आगे कैब चल रही थी वो 77747 और कई बार हमें 44 55 ऐसी कार नंबर की कार मिली, जो गुरु जी की ब्लेसिंग है। इसके लिए हम गुरु जी को तहे दिल से शुक्राना अदा करते हैं और दिल से उनके आभारी हैं, हृदय से उन्हें धन्यवाद देते हैं। जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो हमारे गुरुपा कर सकते हैं। गुरु जी की इतनी अपार कृपा है कि हम बता ही नहीं सकते। हम उनकी भी जितनी भी बड़ाई करें वो कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी सारे परिवार के साथ शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो तो सुमन आंटी जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना और संगत परिवार जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी,
गुरुजी ने बहुत ही अच्छे अच्छे मिरेकल किए हैं। और जो उन्होंने मुझे ये शाम का शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का, तो मैंने 2-3 आगे भी किए हैं। वो शायद मेरे बोलने में कुछ गलती हुई तो वो शेयर नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने दोबारा चेक नहीं किए सुमन आंटी जी के चैनल पर, वो शेयर नहीं हुए। और जो मैंने कल का शुक्राना परसों का किया था वो शेयर हो गया। शुक्राना सुमन आंटी जी, शुक्राना जो आप अपनी इतनी मीठी वाणी में भी हमारे सत्संग शेयर करती हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आप पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें और सारे संगत परिवार पर भी यूं ही अपनी रहमतें बख्शते रहें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें किसी से भी ईर्ष्या भाव नहीं रखनी चाहिए। गुरु महाराज यही कहते हैं, एक बार तो इस संसार से जाना ही है और किसी से ईर्ष्या क्यों करनी। साथ तो कुछ भी नहीं ले जाना, पैसे ना जायदाद ना मकान, सिर्फ एक पोटली अपने कर्मों की और दूसरी पोटली गुरु कृपा की। अच्छी तरह संगत परिवार सिमरन करके गुरु जी के सामने सिमरन करना चाहिए और हमें गुरु जी से कहना चाहिए, गुरु जी हमें नीवा होके चलना चाहिए। गुरु जी हमें अपने चरणों में रखना और किसी से भी ना गलत बोलूं और ना ही गलत किसी का ना सुनूं और ना ही गलत कुछ बोलूं। मेरी वाणी पर यूं ही गुरुजी में उंगली रख देना कि किसी को बुरे में नहीं सोचूं। कई बार हम गलतियां करते हैं, जैसे कि आज मैंने सुबह अपना मैसेज पढ़ा तो उसमें लिखा था, गुरुजी ने लिखा था कि चुगली मत किया कर। तो गुरुजी महाराज चुगली नहीं करती, आगे से अगर कोई भी बात करता है तो उसका जवाब देना पड़ता है गुरुजी महाराज। तो इसमें अगर कोई चुगली हो गई तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। और घर में तो हम आपस में बातें करते ही रहते हैं, गुरुजी वो भी मेरी वाणी पर निवारण करना। गुरुजी महाराज मेरी वाणी को के आगे मोहर लगा देना, अपना हाथ रख देना। गुरुजी कोई भी बुरा ना किसी के बारे में सोचूं और ना ही करूं। गुरु महाराज आपने कहा है कि तेरे सारे काम हो जाएंगे। तो गुरुजी महाराज मेरे मायके वालों की तरफ से, मेरे ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी मेरे भाई भाभी और भतीजी भतीजा सब गए हुए हैं प्रयागराज, तो उनको भी ब्लेस करना। और उन्होंने दर्शन कर लिए हैं और आज वो काशी जी से होके बनारस आए हैं, तो गुरुजी महाराज उनको भी, उन पर भी रहमतें बख्शना। तो गुरुजी महाराज मैं तो अपना नियम से ही आपका सत्संग रोज़ शाम के समय करती हूँ, तो अगर इसमें कोई बोलने में गलती हो गई तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना और संगत जी हमें मुझे माफ़ करना। तो गुरुजी महाराज ने कहा है कि जीवन में कुछ अच्छा करने की दाद बख्शना मेरे गुरुपा, मेरे बाबा, मेरे बच्चों पर इच्छा को पूरा करना, सारी संगत और सुमन आंटी पर भी मेहर करना, मेरे बाबा मेरे पति अंकल को ब्लेस करना। जब वो नहीं मानते तो मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो मेरे गुस्से में काबू नहीं रहता। तो गुरुजी महाराज अगर मुझे को बोलने में गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना। आपकी बेटी से गलतियां हो ही जाती हैं गुरुजी महाराज। तो मैसेज में भी आपने कहा कि ये गलती मत किया कर। तो गुरुजी महाराज मेरे दुखों का निवारण, आपने कहा है कि तेरे दुखों का निवारण किया है, अब तुझे पैसे की कोई तंगी नहीं होगी, रुपए पैसे की कोई तंगी नहीं होगी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आपका सारा सत्संग मैंने सुना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज मुझे तो आपका साथ चाहिए, पैसे रुपए का तो आपने वो कर भी देते हो कुछ ना कुछ करके। तो गुरुजी महाराज हमें माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, लव यू सो मच गुरु जी। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सुमन आंटी जी, मैं अपने गुरु जी के चरणों में छोटा सा अपना शुक्राना सत्संग अर्पण करना चाहती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र से मैं बिहार भागलपुर से बोल रही हूँ। जय संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, संगत जी
मेरा छोटा-सा शुकराना सत्संग है। मैं बोलने में थोड़ा लड़खड़ा जाती हूँ और मुझे थोड़ी घबराहट भी होती है कि मैं क्या बोलूँ, नहीं बोलूँ। मैं गुरुजी को अंग संग लेके बोली हूँ, गुरुपा आप मेरे अंग संग रहो, आप जो बुलवाएँगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तुम्हारे घर में 2 खुशियाँ आने वाली है, तैयारी कर ले, खुशियाँ मनाने दी। जय गुरुजी, जय संगत जी। गुरुजी कहते हैं घबराया मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दियो, मैं तेरे बच्चे को थाम लिया हूँ। टेंशन ना ले, घबराया मत कर। संगत जी, मुझे थोड़ी-सी टेंशन है। गुरु जी की कृपा से मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है। घर है, परिवार है, सब कुछ गुरु जी ने दिया है। मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। थोड़ी घरेलू परेशानी हो जाती है, इसलिए मुझे बहुत टेंशन होता है। मैं थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ। मेरे बच्चे थोड़े पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं। मैं बार-बार कहती हूँ पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, पर मेरे बच्चे मेरे बात पे उतना गौर नहीं करते हैं। मेरे बेटे भी मोबाइल में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। मेरी बेटी भी कभी टीवी देखेगी, कभी लैपटॉप पे रहेगी। पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है, ज़बरदस्ती की पढ़ाई। जब मैं बोलती हूँ तो बुरा लग जाता है, बोलती है पढ़ेंगे ना। मुझे थोड़ा टेंशन हो जाती है, एग्ज़ाम आ जाता है। मैं बोलती हूँ एग्ज़ाम है, कम से कम एग्ज़ाम में ठीक से पढ़ लिया करो। बार-बार एक ही बात को बोलते हैं, तो मुझे भी बुरा लग जाता है। मेरे अंकल भी उतना ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पे कि पढ़े कि नहीं पढ़ा। जब मैं बोलती हूँ अंकल से गुस्सा होके कि बच्चे को पूछते नहीं हैं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बस कभी-कभी पूछते हैं बीच में, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, गुस्सा हो जाते हैं, डाँट-फटकार लगाने लगते हैं, बच्चे भी गुस्सा हो जाते हैं। मुझे भी बुरा लग जाता है, पर मैं क्या करूँ? संगत जी, गुरु जी पर मैं सब छोड़ दी हूँ, पर परिवार में सब रहते हैं तो थोड़ा बुरा लग जाता है कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अच्छा नहीं लगता है। और गुरु जी कहते थे, तुम्हारा नया घर ब्लेस कर दिया है। संगत जी, मेरा तो नया घर नहीं बन रहा है, पर मेरी छोटी देवरानी आंटी का घर बना है। शायद उसी के बारे में गुरुजी बोल रहे होंगे। तो मेरी आंटी की नया घर बना, 10 फरवरी को गृह प्रवेश था। हम लोगों ने सब कोई पूजा में गए। अच्छे से गृह प्रवेश का पूजा हो गया गुरुजी की कृपा से। जय गुरुजी। मेरी छोटी आंटी जी बोली थी दूसरे दिन सवेरे उठ के सत्संग भी करेंगे। तो हम लोगों ने सवेरे उठा, नहा धो के शिव चर्चा किया 3 घंटे का, अच्छे से वो भी हो गया। जय गुरुजी। फिर शाम में भोज-भात हुआ, सब कुछ अच्छे से निपट गया। 2-4 दिन हम लोगों ने आंटी जी के घर पे रहे, फिर घर आ गए। थोड़ा-सी छोटी-सी बात के लिए मेरे अंकल और मुझसे थोड़ी-सी लड़ाई हो गई। ज़्यादा कुछ नहीं, मेरी ननद के पोते का तबीयत खराब था। वो आई थी हॉस्पिटल दिखाने, तो मेरे अंकल एमआर के काम करते हैं, तो डॉक्टर से ज़्यादा जान-पहचान है, तो उसके लिए उसने कहा, तो उसने भी भागलपुर गया दिखाने, तो बोला हाँ, गंदगी में रहता होगा इसलिए तबीयत खराब हो गया। मुझे भी बुरा लग गया सुन के, तो मैंने कहा हाँ, कूड़ा में रहता होगा। तो बोले हाँ, अपना काम करो, ज़्यादा बहस नहीं करो। तो मैंने कहा उसका घर तो टाइल्स मार्बल का बना है, तो गंदगी में कैसे रहा? बस मुझे भी बुरा लग गया। अंकल जी मुझसे नहीं बात करने लगे। फिर रात में मैंने
किसी से बात करते सुना अंकल को। बहुत अच्छा खराब बातें कर रहे थे, तो मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैं सुन रही थी। मेरा दुकान मेडिकल है, घर दुकानी है, तो मैंने सीढ़ी पर सब सुना। अच्छा खराब सभी बातें कर रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे अंकल का थोड़ा नए-नए दोस्त बने हैं, उसे गलत रास्ते पे मेरे अंकल को ले गया दोस्तों लोग ने। मैंने उसके हरकत भी अपने अंकल के देखे हैं आंटी जी, दुकान में ही। तो मैंने कहा, रात में खिला-पिला के जब सोने आए बिस्तर पे, तो मैंने अंकल को कहा, किससे बातें कर रहे थे? तो मेरे अंकल का मूड खराब हो गया और कहा, किसी से भी बात करे, तुमको इससे क्या मतलब? तुमको टेंशन लेने की क्या बात है? मैंने भी बहुत सुनाया, क्योंकि मैं जानती हूँ अपने अंकल के व्यवहार। मेरे अंकल कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा दिमाग का कीड़ा है। पर मैं जानती हूँ आंटी जी, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, और मेरे अंकल और मैं नहीं बोली 2-4 दिन। फिर पता नहीं महीने में 1-2 बार ऐसी बातें होती रहती है, मेरे मेरे अंकल में मनमुटाव। क्योंकि मेरे अंकल मुझसे बहुत झूठ बोलते हैं। मेरे अंकल को गलत रास्ते पे उनके दोस्त लोग ने ले गए हैं और उस रास्ते से भटक गए हैं, उस रास्ते पर मेरे अंकल। मुझे पसंद नहीं है। लेडीज़ हर एक औरत चाहती है उसका पति हमेशा सही रास्ते पर रहे, कभी कोई गलत काम ना करे, हमेशा एक-दूसरे पर विश्वास रहे, अच्छे से दुख-सुख बातें करे, ये चाहती है। पर गुरुजी की जैसी मर्ज़ी। मेरे साथ मेरे अंकल के उतना बनता नहीं है। जब मैं ठीक रहती हूँ आंटी जी, तो मेरे अंकल ठीक रहते हैं। जब मैं कुछ अपने मुँह से कुछ सुन के बोलती हूँ, तो बस मेरे अंकल भड़क जाते हैं, उल्टा-सीधा बोल के। और मैं कितना भी बोलती हूँ तो चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं कि हाँ, मैंने गलत किया या नहीं किया, कुछ नहीं बोलते। अपनी गलतियों को कभी कबूल नहीं करते हैं। मैंने गुरुजी से अरदास लगाए, गुरुपा मेरे अंकल को सही रास्ता दिखाओ। मेरे अंकल को हर गलती का एहसास दिलाओ गुरुपा, अपने चरणों से लगा लो, उसे भी अपने चरणों की सेवा का मौका दो। संगत जी, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे अंकल सही रास्ते पे आ जाए, अपने गलतियों को कबूल करे, अपने परिवार में खुशी से रहे, सुख शांति से रहे, मेरी भी टेंशन दूर हो, मैं भी थोड़ी खुशी चाहती हूँ। मुझे भी कभी भी आज तक शादी करके मेरे 25 साल हो गए हैं, कभी ससुराल में मुझे खुशी नहीं मिला, इसलिए मुझे थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है हमेशा। किसी की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती है, पर मैं क्या करूँ, अकेली हो जाती हूँ, तो कभी खुश भी हो जाती हूँ, क्या करूँ संगत जी? मेरा तो ये 25 साल से ऐसे ही हो रहा है। जब मैं कुछ नहीं बोलती हूँ अपने अंकल से, तो मैं बहुत अच्छी हूँ। और जब मैं कुछ बोलती हूँ तो मैं बहुत बुरी हो जाती हूँ। पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी है। गुरुजी ही जाने, मेरे पिछले कोई कर्म बुरे होंगे जो इस जन्म में मेरे साथ हो रहा है। सब अच्छा ही करेंगे गुरुपा, पर मैं अभागन बेटी सोचती रहती हूँ, कुछ ना कुछ दिमाग में आते रहता है। गुरुपा कहते हैं, अपना दिमाग न लगाया कर, मेरे हत्थे घोड़े हाँक दे, मैं जैसे चाहूँ वैसे हाँकूँगा, तू मेरे पे सब छोड़ दे, सब अच्छा ही होगा, टेंशन ना ले, सत्संग सुना कर, इग्नोर ना किया कर। मैं तुझे समझाता हूँ, समझती नहीं है। गुरुजी मुझे बहुत समझाते हैं, पर मैं अभागन बेटी, कुछ मुझे समझ ही नहीं आता है संगत जी। मैं क्या करूँ? मुझे बहुत टेंशन होता है मेरे अंकल को लेकर।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। मैं अपने गुरु जी के चरणों में छोटा-सा गुरु जी का गाना, जो गुरु जी को बहुत पसंद है, एक लाइन में बोलना चाहती हूँ। लग जा गले से कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक। शुक्राना महादेव जी की जय। जय जय गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज प्लीज सुमन आंटी जी। आपको गुरु जी बहुत बहुत खुशी दे। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। आपका भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारे सत्संग सभी संगत तक शेयर करती हैं और गुरु जी तक पहुंचा देती हैं। गुरु महाराज, आप इन्हें भी खूब सारी ब्लेसिंग देना। ये हम सब संगत परिवारों को एक ताना बाना में जोड़ कर रखती हैं। हमारे जो मन के भाव होते हैं हम सत्संग द्वारा इनके पास भेज देते हैं और ये आगे शेयर कर देती हैं। तहे दिल से धन्यवाद है सुमन आंटी। अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका भी। गुरु महाराज, इन्हें खूब सारी ब्लेसिंग देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपने 7 दिन की सेवा बख्शी है। पूरी पूरी कोशिश करूंगी गुरु महाराज कि मैं 7 दिन की सेवा सही ढंग से और अच्छे से निभा सकूं और याद भी रखूं कि मुझे 7 दिन आपका सत्संग, शुक्राना सत्संग करना है। गुरु महाराज, गुरु महाराज, आप हर पल अपने बच्चों को इतना ब्लेस करते हैं कि हर पल का ही शुक्राना है। सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में घटित हो जाती हैं, जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। उन सब का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। कई दिन से सोच रही थी कि अब तो गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं होते हैं। सुबह आई, तुलसी को जल दिया, सूर्य भगवान को जल दिया, एक वाइट कबूतर घूमता हुआ आया और गुरु महाराज का दर्शन करा गया। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे महादेव आपका। गुरु महाराज, शिवरात्रि पर जब मैं शिव मानस मंदिर गई थी तो उसी दिन वहाँ एक KM रिसोर्ट में आपका बहुत भारी सत्संग था। नहीं जा पाई, लेकिन उसकी कुछ झलकियाँ गुरु महाराज देखने को मिली। किसी ने मेरे पास वीडियो भेजा, मैंने वो देखा तो लगा कि गुरुपा ने मेरी मन की मुराद पूरी कर दी है। वीडियो के जरिए गुरु महाराज आपके भजन सुनने को मिले, आपका सत्संग सुनने को मिला, इसके लिए आपका अनंत अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। गुरु महाराज, जाने अनजाने बहुत सारी गलती हो जाती हैं, उन गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। गुरु महाराज, आपकी नादान बेटी को माफ़ कर देना। गुरु महाराज, 7 दिन की जो सेवा दी है, कोशिश करूँगी कि मैं 7 दिन अपनी सेवा, सत्संग, शुक्राना करूँ। अगर भूल जाऊँ तो गुरु महाराज माफ़ कर देना और हाथ पकड़ कर करवा लेना। गुरु महाराज, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो तो क्षमा चाहूँगी गुरु महाराज आपसे भी और सारी संगत से भी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, 7 दिन की सेवा गुरु महाराज ने मुझे बख्शी है। अगर हो सके तो 7 दिन की मेरी शुक्राना सत्संग आप शेयर कर दीजिएगा। बाकी गुरु जी की मेहर और कृपा, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। जय गुरु जी आंटी जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा।
मैं गुरुपा की बेटी संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी, आपका भी लख लख शुक्राना कि आप मेरे सत्संग इतने अच्छे से शेयर करते हैं। जब मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। सुमन आंटी, गुरुपा सुमन आंटी को भी अच्छे से हर तरह से ब्लेस करना। मैं अपना मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे दोनों बेटों की हालत इतनी ख़राब थी, गुरुपा के हर बार मैसेज आ रहे हैं कि मैं उसके कष्ट काट रहा हूँ, उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट है, तो ये सत्संग सुन, उसके कष्ट कट जाएंगे। मैंने गुरुपा के हर वो सत्संग किए, गुरुपा का चंदन टीका उसे लगाया और गुरुपा का जल प्रसाद उसके नहाने में, और उसको जल प्रसाद भी पिलाया। हर तरह से गुरुपा ने उसको इतना अच्छे से ब्लेस किया कि मेरा दोनों बच्चे अच्छे से अभी बहुत ठीक है। और हर तरह से मैं शुक्राना करती हूँ मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपका सत्संग सुमन आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरु मंत्र के साथ शेयर कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय सुमन आंटी जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, मैंने आज ही आपके बहुत सारे गुरु जी के मैसेज सुने और उसमें एक आंटी बोल रही थी कि अगर किसी के कर्म माड़े हों तो वो गुरुजी कहते हैं कि आपने कुछ गलत किया हुआ है, अपनी कुछ पाप किया है। तो वो अपना बता रही थी कि मैंने अपने जब मुझे शादी हुई तो मैंने उसके बाद पहले बेटी हुई तो फिर मैंने कंसीव किया, तो किसी वजह से मैं तब बच्चों को नहीं मतलब बीच में ही रोक दिया और उस बच्चे का ये कहते थे मतलब सुनने में यही मुझे लग रहा था कि उस बच्चे का भी पाप चढ़ता है। तो गुरुजी महाराज, मेरे से भी ये गलती एक बार हुई है, 2 बार हुई है गलती, तो माफ़ करना गुरु महाराज। घर की परेशानियों की वजह से ये काम हो जाते हैं, क्योंकि घर में भी बुजुर्ग थे तो उनको भी देखना था और आगे भी कोई संभालने वाला नहीं था। तो इसकी वजह से गुरुजी महाराज मेरे से भी गलती हुई है, तो मुझे माफ़ करना, मेरे बच्चे को भी माफ़ करना। जो यहाँ पर इस संसार में नहीं है तो वो कर्म जो हैं वो भी कहते भोगने पड़ते हैं। तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना। ये मैं सत्संग के थ्रू बोल रही हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। तो गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना, सुमन आंटी जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि ना जाने अनजाने में हम भी बहुत सारे पाप करते हैं। क्योंकि किसी की बुजुर्ग की सेवा में भी पाप करते हैं कि वो भी रह जाती है। तो ऐसे अपनी होश में तो नहीं, फिर भी गलतियां हो जाती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। तो जब से हम गुरु महाराज के साथ जब से गुरु महाराज ने हमारा हाथ थामा हुआ है तब से हमने हमारी सोच में भी बहुत बदलाव आ गए हैं। जो पहले थी वो नहीं रही और मन को भी संतुष्टि मिलती है। गुरु जी महाराज रोज़ के मैं कितने ही सत्संग सुनती हूँ और कुछ ना कुछ आंटियाँ बोलती ही रहती हैं। तो हाँ जी गुरु जी महाराज, गलतियाँ तो हमसे हुई हैं, तो जिनका शुक्राना हम कभी भी नहीं कर सकते। तो गुरु जी महाराज, आप बाप हो और आप भगवान हो और हम तो आप तो तुच्छ प्राणी हैं, तो आप तो हमें माफ़ कर सकते हो। गुरु जी महाराज हमें माफ़ करना, महाकाल हमें माफ़ करना। कोई भी गलती जाने अनजाने में हमसे हुई हो तो हमें माफ़ करना मेरे गुरुपा। लख लख बार आपका शुक्राना गुरुपा। और मेरे बच्चों को भी माफ़ करना गुरुजी महाराज, क्योंकि उनके माँ बाप से जो गलती हुई है बच्चों को भी आगे मत देना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों को ब्लेस, आपने बोला है कि ब्लेस किया हुआ है, तेरे बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो हाँ गुरुजी महाराज, मेरे बच्चों की रक्षा करना और उनको भी सदा अपनी मैं रहमत भरा हाथ रखना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी महाराज और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
गुरुजी अगर मुझसे गलती हुई तो सुमन आंटी जी, संगत जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं कोई ना कोई गलती कर ही देती हूँ। तो शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना, बेअंत का शुक्राना, बेअंत का शुक्राना गुरुजी, हज़ार बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी संध्या बेला कर रही हूँ पलामू झारखंड से, और अभी समय 7:50 हुए हैं। 7:50 सॉरी। और तारीख 28 फरवरी 2025 है। मैं गुरु जी का संदेश हमेशा मिल रहे हैं, तेरे घर में निगेटिविटी है, ये सुन कर हमेशा के लिए मुझे तंग तंग से लग रहे हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुरुपा का ही सब आशीष और मेहर है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं गुरुपा के ऊपर सौंप के चल रही हूँ, तो गुरुपा ही जाने कैसे नेगेटिविटी मेरे घर के हटेंगे, मेरे पति के ऊपर से हटेंगे, मेरे बेटे बेटियों के ऊपर से हटेंगे, क्योंकि कहाँ पर क्या है, कहाँ निगेटिव चीज़ है, इस चीज़ में है, कौन लगाया है, कौन क्या कर रहा है, मैं नहीं जानती, गुरुपा जानते हैं। गुरुपा का मैं हर संदेश को सुनती हूँ, और उस जो दिया हुआ हिंट होता है उसे मैं फॉलो करती हूँ। और हमेशा के लिए जो मेरे घर में फैमिली मेम्बर हमें परेशानियों में डालना चाहते हैं, हमें परेशान कर कर के रखे हैं, तो गुरुपा उन्हें जवाब दे रहे हैं। मुझे मना करते हैं गुरुपा कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, उन्हें जवाब मैं दूंगा। मेरे लिए गुरुपा जो कष्ट उठा रहे हैं उसके लिए मैं चरण में अपना सिर झुका रही हूँ। गुरुपा, आपने मेरे लिए इतने कष्ट को सह रहे हैं, इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा, अपना ख्याल रखना गुरुपा, और बेटा बेटी के एग्ज़ाम में आपका हमेशा आशीष मिले गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। मैं मोहम्मद रजा करना भूल गई, सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमेशा हमेशा के लिए गुरु पिता परमात्मा हमेशा हम लोगों को आशीष में रखे हैं, और जहाँ भी परेशानियाँ होती हैं उस परेशानियों को गुरुपा काट रहे हैं। एक बार अपना संदेश दिए कि तुम अपने बच्चे लोग के मैसेज देखने के बाद घबरा जाती हो, इसलिए मैंने नहीं डाला, उन्हें काट दिया। और अभी मेरे हस्बैंड को पिछले संडे को ना खिला दिया गया है, और जो मेरे देवरानी और देवर और मेरे सास ससुर मिलकर बनाए खाना, और उस खाना में खिलाए हैं जो उनका मूड चेंज हो जाए, दिमाग चेंज हो जाए, और वो चीज़ वो हमेशा करते आ रहे हैं, और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको नीचे गिराकर और मेरे से झगड़ा करवा कर। उन लोग को बहुत खुशी होता है, अंकल आंटी जी, संकट जी, लेकिन मुझे तो हर समय गुरुपा बचा ले रहे हैं, तो मैंने गुरुपा का गुणगान कभी नहीं बोलूँगी। उनका मैं चरण स्पर्श, मेरा चरण बंदन उनको समर्पित कर रही हूँ। हमेशा के लिए अपने संगत बेटियों को बहुत प्यार देते हैं वो, और सभी परेशानी को दूर करते हैं। हमेशा के लिए मैं सत्संग सुबह से लेकर शाम तक 5 या 6 सुन लेती हूँ। समय ना मिलने के कारण मैं अमृत वेला भी कर रही हूँ, लेकिन मेरा अमृत वेला शेयर नहीं हो पा रहा है। बार बार मुझे कहा जाता है कि आपका आवाज़ बहुत कम है और तेज़ आवाज़ में बोलिए। पता नहीं गुरुपा मैं कितना तेज़ आवाज़ में बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आता। जितना समझ में आता है उतना बोलती हूँ, करती हूँ। जो भी बुलवाते हैं गुरुपा बुलवाते हैं, गुरु पिता परमात्मा बुलवाते हैं। अपने से कुछ भी नहीं आदमी कर पाता है, उनकी मर्जी होती है, और हम लोग की अर्जी होती है, तभी कर पाते हैं, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद की वजह से
हम लोग इतना बोल पाते हैं। हमेशा हमेशा के लिए मैं महामंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੰਮ ਆਊਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਵਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਂਗੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ। 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਕੁਛ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਤੇ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਵਾ ਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ, ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਰੀ ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी, संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे गुरु जी की कृपा से ये 40 दिन का सुखमनी साहब पाठ पूरा हो गया। मेरे को सत्संग के द्वारा गुरुजी ने बताया था, तो मैंने शुरू किया, तो उनकी कृपा से ये मेरा पूरा हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और 7 डेज का सत्संग के द्वारा गुरुजी ने बताया था कि शुक्राना सत्संग कर 7 दिन का, तो वो भी आज मेरा पूरा हो गया गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
सुमन आंटी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें गुरुजी। संगत जी आपको बहुत बहुत ब्लेस करें गुरुजी। गुरुजी हम सबको सभी को ब्लेस करें, बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुजी महाराज हमारे साथ अंग संग सहाय बने रहते हैं, 24 ही घंटे अंग सहाय बने रहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारे संग साथ होते हैं, कब नहीं होते। जब हमारा को कुछ महसूस होता है तभी हमें पता चलता है कि हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। गुरुजी महाराज सबको सद्बुद्धि दें, सर्वत्र का भला करें, प्राणियों में सद्भावना लाएं। जो कुदृष्टि के हैं, कुविचार हैं जिनके, उनको भी ब्लेस करें, उन्हें भी अच्छे मार्ग पर लाएं, उन्हें भी सद्बुद्धि दें, उनका भी मार्गदर्शन करें और सभी जीव जंतुओं का ध्यान रखें। गुरुजी महाराज सबका ध्यान रखने के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें। पहले अपना ध्यान रखेंगे तो सबका ध्यान रख पाएंगे। गुरुजी महाराज सब पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना, हम सबको सभी को ब्लेस करना, सर्वत्र का भला हो। रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे, रब के सिमरन कारज पूरे। भगवान का ध्यान करने वाले सभी व्यक्तियों की संगत के, सभी इंसानों के, सभी प्राणियों के, सभी सभी संगत भाइयों के सबके ही कार्य पूरे करें और सब पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रहें, सर्वत का भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना है। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मेरे अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना है, मेरे बेटी की तरफ से भी शुक्राना है। जो गुरुपा ने इस जन्म में हमें दिया उसके लिए गुरुपा का शुक्राना है। इन सांसों के लिए शुक्राना है, इन खाने पीने के लिए शुक्राना है। जो भी जीवन हम जी रहे हैं, गुरुपा ने जो हमें अपनी संगत बनाया है उसके लिए शुक्राना है। गुरुपा ने हमसे जो पाठ पूजा करवाते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना है। सारी संगत का कल्याण करें गुरुपा। जो भी संगत आपसे जुड़ी हुई है, जाने अनजाने सबके दुखों से जो भी गलतियाँ होती हैं संगत से, उन सभी संगतों को माफ़ कर दीजिए। हे गुरुपा, मैंने इस जन्म में जो गलती की है उनकी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैंने पिछले जन्म में जो गलतियाँ की हैं मैं उनके लिए माफ़ी मांगती हूँ। जाने अनजाने मुझसे जो भी पाप हुए हैं उनके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरी वजह से कि कोई भी सोल्स हो जिनको मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई हो मेरे इस जन्म में या मेरे पिछले जन्म में, मेरे कर्मों की वजह से, मेरे कुछ गलत व्यवहार की वजह से, मेरे कुछ अपशब्द बोलने की वजह से, तो मैं उन सभी सोल्स से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। माफ़ी मांगना चाहती हूँ। माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और मैंने अपने पितृदेव से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, अपने कुल देवी देवता से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और मेरे कुछ अपनी लाइफ में मैंने कुछ अबॉर्शन वगैरह भी करवाए थे, तो वो जो भी सोल्स के प्रति मेरे से जाने अनजाने जो भी दुर्व्यवहार कुछ गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। संगत लोग, आप लोगों को भी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी चैनल्स पे अलग अलग उस पर
अपने रोज़ की डेली नियम मैंने बना लिया है माफ़ी मांगने का। सत्संग शेयर होता है, अच्छी बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं, आप अपने मंदिर में बैठ के माफ़ी मांगिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और इसको आपको जैसे बोलना है उस तरह से भी बोल सकते हैं। शुक्राना 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 अनंतन शुक्राना गुरुपा, इतनी सद्बुद्धि देने के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए। बस आप कृपा बनाए रखिए, अपने चरणों से लगाए रखिए। चरण शरण तेरे धो धो पियो मेरे सतगुरु दीन दयाल, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी कहते हैं हर सुबह नया संदेश लाती है। गुरुजी कहते ने तू ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬਰ ਰੱਖ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਫਿਊਚਰ ਬਣੇਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आज शनिवार के दिन आपने मुझे बहुत ब्लेस किया। पहले सुबह राम जप, फिर गुरुपा का अमृत मंत्र का जाप करवाए, फिर नहाने के बाद घर की पूजा करवाए, गुरुपा के लोटे का पानी चेंज करके फिर चंदन तिलक इत्र लगवाए और जल प्रसाद में तुलसी पत्ता डलवाए। शुक्राना गुरुपा। फिर मैं चाय प्रसाद गुरुपा को मन में भोग लगाकर पी ली। बाद में गाय की 5 रोटी 2 कबूतरों के लिए बनाई। गुरुपा रोटी कबूतरों वाली मिक्सी में पीस ली और कबूतरों की रोटी अलग रखी, उसमें दलिया चीनी दाल चावल डाल दी। बाद में कौवा के लिए दही चीनी चिवड़ा बनाकर छत पर गई। ये सब गुरुपा इतने खुशी खुशी से मुझे करवाए। शुक्राना गुरुपा। ऊपर वाइट कबूतर मुझे ब्लेस किए। फिर गाय की रोटी और पानी दीपक लेकर गई। पीपल के पेड़ में पितरों के लिए दीपक जला दी। पितरों को की भक्ति की और उनसे अरदास की कि उनकी आत्मा को शांति मिले। चीटी नगरा आप सिचवाए। अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना ही नहीं, गौशाला लेकर गए, गौशाला में झाड़ू लगवाए, गाय बछड़े की रोटी गुड़ हरी सब्जी खिलवाए। ये सब करने वाले मेरे गुरुपा हैं। वाइट तितली का दर्शन मंदिर में दिए, इसको क्या कहूँ। मेरे गुरुपा तो अपनी हर संगत के साथ रहते हैं। शुक्राना भी बोलना बहुत कम लगता है मुझे, तो आप हृदय में खुशी की लहर दौड़ाने लग गए। मैं तो प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही थी। मैं हर बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बस गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी की अरदास सुन लीजिए। पॉजिटिव शांत धीरज खुश रहने वाली बेटी बना दीजिए। ये थोड़ी सी ज़िंदगी मिली है, बस आप मेरा हाथ पकड़ कर सब जगह खुशियाँ बंटवाइए, मधुर बुलवाइए। बस जीवा इतनी शांत रहे, जब एकदम ज़रूरी है तो ही मैं बोलूँ और दिन भर आपके ध्यान मग्न में रहूं। प्लीज़ ध्यान लगाएं। जब भी मैं बैठती हूँ ध्यान में, तुरंत मन इधर उधर भटकने लगता है, कहाँ का कहाँ ले जाता है, वापस पकड़ कर लाना पड़ता है। आपका भी जाप मैं करती हूँ तभी भी गलत सही भाव आने लगते हैं, लगता है ये करना है वो करना है। मेरे भीतर के मटके को साफ करिए, मटका एकदम खाली हो जाए, स्वच्छ और सुंदर, जिसमें सिर्फ मेरा गुरुपा बैठे रहे और मुझे ऑर्डर करके अब ये कर अब ये कर, सिर्फ अध्यात्म में ही मैं रहूं। मेरे कर्म सच्चे हो, उसमें कर्तापन नहीं बने, अकर्ता रहूं।
मैं वर्तमान पूरी ईमानदारी से जीऊँ। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप हमें हर जीवों प्राणियों में नारायण का रूप दिखाते हैं। अब तो बाल्टी में भी पाँव से टक्कर लग जाती है तो तुरंत सॉरी बोलते हैं। हर सजीव निर्जीव की इज्जत करना सिखा दिए। गुरुपा आप कहते हैं जैसा कर्म करोगी वैसा ही फल भुगतना पड़ेगा। इसके लिए हम निर्जीव सजीव से भी सचेत रहते हैं। शुक्राना गुरुपा, धन्यवाद गुरुपा इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए। बड़ी मुश्किल से ये नर्तन मिला है। इस चूल्हे को हम साफ रखें, सारे दाग सत्संग सुन सुन कर धो डालें। तब दूसरे लोग हमसे पूछेंगे कि तुम कौन सी संगत की हो, कहाँ जाती हो, क्योंकि अंदर से सफाई होगी तो हमारा चेहरा बिना फेशियल के ही चमकेगा और मधुर वाणी निकलेगी। हमें सांसें गिन गिन कर मिले, बस संगत जी हम इसका जाप करते रहे। अपना मुख हमेशा संगत जी बस गुरु जी के अमृत मंत्र बोले। संगत जी हमारे प्रेम बिना ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैं बलिहारी जाऊं मेरे गुरुपा जो हमारे धीरे धीरे जीवन बदल रहे हैं। संगत जी अगर गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़ संगत जी, मैं बहुत गलतियां करती हूँ। हमारी प्यारी सुमन आंटी, लवली आंटी बहुत सुंदर आप रील बनाती हैं, अच्छा अच्छा मैसेज देती है। संगत जी आप लोग भी ज़रूर वो रील देखिएगा। थैंक यू सुमन आंटी, आप मेरा प्राय सत्संग शेयर कर देती हो। लव यू। हमारा सत्संग गुरु दरबार में रखकर हमारा कल्याण करती हो। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें कल्याण कितना सुमन आंटी का प्लेटफॉर्म मिला है। यहाँ हमें बहुत प्यार मिलता है। लिव लॉन्ग लाइफ सुमन आंटी, एंजॉय योर लाइफ। लव यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना सुमन आंटी जी। एक दिन मेरी बड़ी बेटी का कुछ उसको ना फॉर्म भरना था, तो उसके ना कुछ डॉक्यूमेंट्स ना मिल नहीं रहे थे। तो उसने अपने ससुराल में भी देखा, वहाँ भी नहीं था। तो फ़ोन किया, मम्मी मेरा ये मतलब पेपर मिल नहीं रहा है, वहाँ पे देखो, वहाँ तो नहीं है कहीं पे। तो मैंने सारी अलमारियों में चेक किया, कहीं भी नहीं मिला मुझे, कहीं भी नहीं मिला। फिर दूसरे दिन बेटी आई मेरे पास, तो उसने भी सारा ढूँढा, सारे अलमारियों के कवर में सब में देखा, कहीं पे भी नहीं मिला। तो मैं भी परेशान हो गई, मुझे बड़ा दुख हुआ कि पेपर गए कहाँ, वो तो बहुत ज़रूरी थे, कहाँ गए। फिर मैंने कहा बेटा गुरुजी पे छोड़ दो ये सब, अब जो करेंगे वही करेंगे, वही देखेंगे कहाँ पे है कहाँ नहीं, वही ढूंढवाएंगे। तो फिर दोबारा गई मैं दोबारा मैं चेक करती हूँ अपने वाली अलमारी के बॉक्स में। तो उसने दोबारा चेक किया, तो वो ग्रीन सी फाइल थी। उसने पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पे जैसे कोई रख दिया हो, और वो कह रही मम्मी मिल गई फाइल मेरी, मेरे सारे पेपर मिल गए। इतनी खुश हुई। फिर कह रही गुरुजी लख लख शुक्राना गुरुजी का। उसने भी किया, मैंने भी किया। बस गुरुजी हमारे इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं कि वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते दुखी। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग। बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन मैं बहुत लंबा हो जाएगा, मैं फिर कभी करूँगी शुक्राना सत्संग। गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग करते समय तो मुझे माफ़ करना, मैं भी नई नई संगत हूँ, मैं सही से नहीं कर पाती हूँ, मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना सुमन आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज का संध्या वेला शुक्राना शुरू करने से पहले मैं कृपा का महामंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मेरे लिए सत्संग सुनाया। चिंता मत कर, अब तेरा नंबर लग गया है। इस सत्संग को सुनने के बाद तेरे काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये सत्संग तेरे लिए ही है, इसे इग्नोर करने की गलती मत करना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, अब तो कृपा बनवाओ काम, काफी टाइम हो गया, कोई काम नहीं बनता। बनने को होता है, तभी पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कृपा कि मेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जय गुरु जी इसके लिए, पॉजिटिव मैसेज सुनाने के लिए मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू मुझसे एक फूल मांग रही है पुत्र, और मैं तुझे पूरा बगीचा देने की सोच रहा हूँ। तू मेरी सबसे प्यारी संगत है। मैं तेरे संग कभी भी बुरा नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा रख पुत्र। जय गुरु जी, मैंने तो कृपा आप पर ही भरोसा किया है, और है ही कौन जिस पे मैं भरोसा करूं। शुक्राना कृपा इसके लिए। अगला सत्संग देते हैं। पुत्र, इस कलर का पर्स लेकर घर से बाहर मत जाना, सब चोरी हो जाएगा। इसमें मेरे को सुनाया था कृपा ने कि लाल कलर का पर्स लेकर के घर से बाहर नहीं जाना। एक आंटी बता रही थी कि वो अपनी बहन के यहाँ जा रही थी, उसमें उनके पैसे रखे हुए थे और वो चोरी हो गए। शुक्राना कृपा इसके लिए, शुक्राना सुनवाने के लिए। सत्संग कृपा ने मुझे ट्रिपल नंबर से प्लेस किया है और बोला, बेटा तेरा डॉक्टर मैं हूँ, तुझे दवाई कैसे देनी है, अपने फेस को कैसे ठीक करना है, अपना 5 मिनट कृपा को दे, सत्संग पूरा सुन और समझ, देखा मत करना, नहीं तो मेरी ब्लेसिंग अधूरी रह जाएंगी। मैंने कृपा का ये पूरा सत्संग सुना। कृपा मेरा फेस ब्लैक मैजिक के कारण फेस, हाथ, पैर, बाल संगत जी में पहले भी ये बता चुकी हूँ किस तरीके से मेरे सारे शरीर को खराब कर दिया गया। लेकिन अब मैं कृपा का नहाने के पानी में जल प्रसाद को मिला करके नहाती हूँ। इससे अब मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। अब देखने वाले ये कहते हैं, पता नहीं इस पर इतने ब्लैक मैजिक और वो कर रहे हैं, फिर भी कितनी चमकती रहती है। शुक्राना गुरुपा इसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे शरीर को पहले से बहुत अच्छा कर दिया है, थोड़ा बहुत रहा है वो भी सही हो जाएगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा ने मुझे ओम के दर्शन दिए, शुक्राना इसके लिए गुरुपा। और अगला मैसेज सुनवाया, आज तेरी अरदास मैंने सुन लिया है और तनु 7 नंबर 77777 की ब्लेसिंग मिलेंगी। तेरे परिवार में खुशियाँ आएंगी। सत्संग सुनते शुक्राने दी तैयारी कर ले। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे को कृपा मैसेज देते हैं, आंसू कभी आंखों में ये भरने नहीं देते, दर्द भी चेहरे पे उभरने नहीं देते, इस तरह रखते हैं गुरुजी हम सबको कि कभी टूट भी जाए तो बिखरने नहीं देते। शुक्राना गुरुपा इसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे मैसेज भेज गुरु पॉजिटिव कर देते हैं। जय गुरु जी। अगला मैसेज देते हैं, बेटा आज तेरे लिए हनुमान चालीसा का पाठ ब्लेस किया है, डेली सुबह शाम इस पाठ को सुन जा, कल्याण कितना ऐस कर। कृपा ने मेरे लिए हनुमान चालीसा का पाठ तो बहुत पहले से ही ब्लेस कर रखा हुआ था, मैं करती भी थी डेली। शुक्राना कृपा इसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अगला मैसेज देते हैं, तेरी सारी खबर है मुझे, तेरे मन में क्या चल रहा है जानता हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा, विश्वास रख और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मेरे मन की बात को जानते हो।
शुक्राना इसके लिए। अगला सत्संग सुनवाते हैं मेरे गुरुपा। कुड़िए तेरे कर्मों के लेख मैंने ऐसे कलम से लिख दिए हैं, अब कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब तू अपने सारे सपने पूरे कर पाएगी। जा कल्याण किता। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कैसे शुक्राना करो गुरुपा, शब्द नहीं है। दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगला सत्संग सुनाते हैं। कुड़िए तेरा घर तोड़ने की कोशिश करने वाले और उसके षड्यंत्र का खुलासा कर रहा हूँ। तू जान ले तेरे अपने कितने नीचे गिर सकते हैं। सारा ब्लैक मैजिक तांत्रिक क्रिया वापिस तेरे शत्रु पर डाल रहा हूँ। ये सत्संग हाथ से ना जाने दे, कई बड़े बड़े राज खोल रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा इसके लिए, ये सत्संग सुनवाने के लिए और मुझे अलर्ट करने के लिए। लेकिन कृपा आप भी मेरे साथ साथ ही रहना। कृपा कभी कभार मैं बहुत घबरा जाती हूँ, ये सब होते हुए देखते हुए जब होता है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना इसके लिए। अगला सत्संग सुनवाते हैं। मेरी बेटी तेरा बार बार सत्संग इग्नोर करना सबसे बड़ी भूल है। तेरे पर की गई मारण क्रिया वह काले जादू से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। ये सत्संग मैं तेरे एक कष्ट कटवाने के लिए भेजता हूँ। तू एक नहीं सुनती, वो शैतानी आत्मा घर में तांडव करेगी। तेरे सामने तेरा परिवार रोता रहेगा। परिवार के एक एक सदस्य की रूह कांप जाएगी। फिर तुझे याद आएगा गुरुजी सत्संग सुनने के लिए कहते थे, मैं नहीं सुनती थी। अभी ये सत्संग सुन, मेरा कड़क आदेश है, चाहे 7 मिनट सुन, वरना मेरे पास रोते हुए मत आइयो। कृपा ये शैतानी आत्मा ये सब करते रहते हैं, इनको आप ही रोको। मारण क्रिया करते रहते हैं, काला जादू करते रहते हैं, उल्टा सीधा करते रहते हैं, क्या क्या पता नहीं। इसमें सब मेरे ससुराल के सभी लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे, सभी नहीं तो बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। इनसे बचाओ कृपा, मुझे अकेला करके ये लोग ये सब करते रहते हैं। और उस शैतानी आत्मा को घर में आ नहीं मन दो, रोक तो नष्ट कर दो मेरे कृपा, नष्ट कर दो। वो बहुत सारे तांडव कर चुकी है, अब और नहीं मेरे गुरु पापा, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता मेरे गुरु पापा। परिवार रोता रहता है, मेरा तो क्या करूँ गुरु पापा, रोता ही रहता है परिवार तो, क्योंकि एक ना एक के साथ कुछ ना कुछ कष्ट बने ही रहते हैं। गुरु पापा ये रूह कपा देने वाले बहुत सारे ब्लैक मैजिक आ चुकी हैं, देख चुकी हूँ। अब उनको ही रोको गुरुपा, जो ये सब करते हैं करवाते हैं, उनका उन्हीं के पास भेजो ना वापस से मेरे गुरु पापा, नहीं सहा जाता। मेरे पर जो आत्मा मुझ पर छोड़ी गई है उसे दूर करो मेरे गुरुपा, ये मेरे काम में रुकावट कर रही है, उसे दूर हटाओ, उसे मुक्त करो, नष्ट कर दो कृपा, उसे मुक्ति दे दो। जब भी मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने को होता है, उसके दूसरे पल में ऐसा झटका मिलता है मेरे कृपा, ऐसे लगता है कि अब तो सब बिखर गया है, ऐसा झटका दिया जाता है मेरे कृपा। मेरे
अर्जी सुन लो दाता, उस आंटी को रोक दो, बिल्कुल भी मत आने दो। कृपा आपने सत्संग सुनवाया कि वो आज आएगी, शमशान की राख रख कर जाएगी, उससे रोक दो मेरे गुरु पापा, रोक दो। इन लोगों ने मुझे गुत्त मार दी है, अब सहन नहीं होता है। मेरे गुरुपा रोको इन लोगों को। ऐसा करके ये लोग देखते हैं कि यह रो धो रही क्यों नहीं है, ये हमेशा परेशान होती रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता संगत जी। अब मेरे गुरुपा पहले से ही सत्संग सुनवा कर आगाह कर देते हैं, जिससे मैं हर बार बच जाती हूँ संगत जी। इस तरह से बार बार मुझे बचा लेते हैं, लेकिन वो करने वाले नहीं मान रहे हैं और आकर कर ही जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले गुरुपा ने एक संदेश सुनवाया था कि वो आंटी तेरे घर के बाहर कुछ ऐसा करके चली गई है, उसको बाहर से ही नष्ट कर देना मेरे गुरु पापा, उसको उसके पास ही भेज देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सब बताने के लिए और बचाने के लिए। ये लोग ऐसा करते रहते, इससे हमें तो कष्ट होता है और वैसे हमारे ग्रुपा होने ही नहीं देते, लेकिन हमारे ग्रुपा को कितना कष्ट होता है। इन लोगों को कैसे समझाए, क्या किया जाए इन लोगों को। ग्रुपा आप ही देखो। अब तो ग्रुपा ने मैसेज दिया कि शाम को मैं तेरे से मिलने आया, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो संगत जी तो गुरु मंत्र चला लेती हूँ। कल भी मैंने ऐसे ही किया तो 2 बटरफ्लाई आकर मेरे किचन की स्लैब पर आकर घूमने लगी, कभी इधर घूमने लगी, कभी उधर घूमने लगी। कभी बैठ जाती, कभी फिर से इधर उधर घूमने लग जाती। जब तक घूमती रही तब तक कृपा का महामंत्र चलता रहा संगत जी। मैंने हाथ जोड़े और जय गुरु जी बोला। जय गुरु जी। मैं सारे दिन सत्संग ही सुनती रहती हूँ संगत जी। कृपा ने मुझे बड़े मंदिर आने को बोला है, मैं किसके साथ आऊं। मेरे कृपा आप ही ऐसा कोई चमत्कार करो कि मैं आपके बड़े मंदिर आ सकूं। आप ही किसी रूप में आ जाओ, मुझे लेकर जाओ मेरे गुरु पापा, मुझे लेकर जाओ। मेरे अंकल को उस औरत के चक्कर से बाहर निकालो गुरुपा, जिससे मेरी तरफ ध्यान दें और मेरी बात सुने। अब इन लोगों को ये पता चल चुका है कि हम लोगों ने इसके अंकल को दूसरी औरत के चक्कर में फंसा रखा है, तो वो मुझे मारना चाहते हैं, अंकल को मरवाना चाहते हैं। बच्चों पर भी ब्लैक मैजिक करवा के रखा है गुरुपा। मेरे घर को उजड़ने से बचा लो गुरुपा। गुस्से में आकर मुझे मेरे अंकल बोलते हैं कि चली जा यहाँ से कहीं भी। अब तुम मेरे गुरुपा ही मुझे बचा सकते हैं संगत जी। अब तो इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है, गुरुपा के खुले में मेरे पति को भेज देते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। गुरुपा आओ, इन लोगों से मुझे मुक्ति दिलाओ। ब्लैक मैजिक करके मेरे बच्चों को भी बस में करके रखा हुआ है संगत जी। मेरे गुरुपा मुझे पॉजिटिव सत्संग सुनवा कर पॉजिटिव करते हैं। फिर ये लोग देखते हैं कि खुश है तो फिर से ऐसा कुछ करते हैं जिससे मुझे झटका लगता है संगत जी। ऐसे लोगों का इंतजाम करो, कुछ इंतजाम करो मेरे गुरुपा, ऐसे लोगों को। शुक्राना गुरु जी, ये सब मैसेज सुनवा करके और ये बताने के लिए कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। शुक्राना मेरे गुरु पापा। अगला सत्संग सुनवाते हैं। गुरुपा पुत्र तू मेरी संगत है तो सबर जरूरी है, तुझे सब दूंगा एक एक करके, शुक्राना कर। शुक्राना गुरुपा, आपका शुक्राना।
पुत्र ये पावन कथा आज अपने घर में चलाकर सुन। तेरे घर खुद राधा रानी आई हैं, तेरे बेटे को आशीर्वाद दे। पुत्र ये कथा सुनकर फुलरत और की कहानी सुनवाई हूँ। गुरु संगत जी कृपा ने मेरे को कि किस तरह से राधा कृष्ण आज मिले थे और उन दोनों ने फूलों की होली खेली थी। शुक्राना ग्रुप पापा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज महीने की पहली तारीख है। आज मेरी मनपसंद चीज बनाकर मुझे उस चीज का भोग जरूर लगाना। मेरी बात को अनदेखा मत करना। मैं इस चीज के भोग का इंतजार करूंगा। गुड न्यूज आने वाली है। शुक्राना शुक्राना मेरी कृपा। इसमें सत्संग सुना था तो इसमें बोल रहे थे कि तेरी 3 चाबी हैं, उनको ले जा। पहली चाबी है खुशियों की, दूसरी है सक्सेस की, तीसरी है ब्लेसिंग की। शुक्राना ग्रुप अनंतम अनंतम शुक्राना ये खुशियाँ मुझे देने के लिए। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। जोत में आंटी जी सुना रही थी कि वो जोत में किस तरीके से फूल बनता है, कोई आकृति बनती है तो उसको देखती हैं और उसकी पिक निकालती हैं। तो ग्रुपा मैं भी ऐसा ही करती हूँ, लेकिन मैं किसी को सेंड नहीं करती। अपनी आप जो मेरे को ब्लेसिंग देते हो मैं उसको अपने फोन में ही रखती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी इसके लिए, ये बताने के लिए। लेकिन सॉरी ग्रुपा, अब से ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपकी ब्लेसिंगों को कैद करके फोन में नहीं रखूंगी। आपकी ब्लेसिंग तो ब्लेसिंग है, ये कैद करने के लिए नहीं है। सॉरी ग्रुपा इसके लिए, सॉरी। मेरे पर भी बला आई थी। आंटी जी सुना रही थी कि उन पर कोई बला आई थी जो टल गई। हाँ ग्रुपा, मेरे पर भी बला आई थी, ग्रुपा ने उसे टाल दिया। बहुत बड़ी बला थी। शुक्राना ग्रुपा इसके लिए। शुक्राना मेरी ग्रुपा कितना ख्याल रखते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग सुनाते हैं। तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, तेरे सारे कष्ट स्वप्न में ही काट रहा हूँ। तुझे अंदाजा नहीं है, तेरे कष्ट बहुत बड़े थे जो मैंने उसे काट दिया। तुझे अपने आप पर बहुत घमंड हो गया है। नहीं गुरुपा, मुझे कोई घमंड नहीं हुआ है। मैं तो आपकी बेटी हूँ, नीवा होके चलना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है गुरुपा मुझे घमंड आ गया है, तो गुरुपा मुझे नीवा होकर के नीवा होना सिखाओ। लेकिन मैं कोई घमंड करना नहीं चाहती मेरे गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग को इग्नोर करती रहती है। 777 की ब्लेसिंग थी। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी समय है, संभल जा बेटा, तेरे जीवन को खुशियों से भरना है। शुक्राना गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी तेरी पीठ के पीछे तुझे दंगा दे रहे हैं। तेरी खुशियों के दुश्मन बन बैठे हैं, तुझसे ये चीज छीनना चाहते हैं। मैं तुझे इस मारण क्रिया के दलदल से निकालूंगा। संकट बहुत कोड़ा है, बिल्कुल सोच मत। ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। इग्नोर करके रोती हुई आएगी। मैं खुद सोच रहा हूँ ये मेरी बेटी के दुश्मन बन के बैठे हैं, इनकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी, सबक सिखाना पड़ेगा। मैं भी तो यही कहती हूँ कृपा, इनको सबक सिखाओ, इनकी अकल ठिकाने लगाओ। गुरुपा शुक्राना, गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बार बार गुरुपा ये सब कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं ये लोग।
मेरी कृपा संगत जी मुझे काफ़ी पॉजिटिव रखने के लिए कोशिश करती हैं। कष्ट तो मेरी लाइफ में बहुत सारे भेजते ही लोग, लेकिन मेरी कृपा मुझे ऐसे सत्संग सुनाते हैं कि मुझे पॉजिटिव करते रहते हैं हमेशा। लेकिन क्या करूँ, मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ, क्योंकि कृपा ऐसे सत्संग भेजते हैं। कृपा क्या भेजते हैं, हमारे कर्म है, उनके अनुसार ही आते हैं वो तो संगत जी। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कृपा की, इतना सब कुछ होते हुए बचा रहे हैं। जय गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। अगला सत्संग शेयर करने के लिए तैयारी करती हूँ। संगत जी, कृपा जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक देव चढ़ती कला, तेरे वाड़े सर्वदा भला। जय गुरु जी। अपना मेहर भरा हाथ कृपा ऐसे ही बनाए रखना, बाहर से ही टाल देना ये बलालाओं को कृपा, सर्वदा भला करना मेरे कृपा, सर्वदा भला करना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ सभी संगत के साथ। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से संध्या वेला का शुक्राना जो है सत्संग वो मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ऐसे तो बहुत सत्संग होते हैं, रोजाना ही कोई ना कोई गुरु जी की कृपा से कोई ना कोई सत्संग होता ही है। डे टू डे मतलब कुछ भी है, प्रॉब्लम्स तो 2024 से मेरे और मेरे पति अंकल की लाइफ में बहुत आ रही हैं। इतनी आ रही हैं कि बस मन करता है कि इस ज़िंदगी को ही भगवान मतलब गुरु जी अपने पास बुला लें। लेकिन फिर जैसे सत्संग सुनती हूँ तो हिम्मत आती है। गुरु जी अपनी पुरानी संगत से सत्संग सुनवाते हैं तो थोड़ी बहुत हिम्मत आती है। लेकिन गुरु जी हैं हमारे साथ में, लेकिन फिर भी मन में बहुत बुरा सा एक डर बैठ गया है। मेरे पति अंकल के परिवार वाले हमें दोनों को जीने नहीं दे रहे हैं। मतलब इतना टाइम हो गया, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। गुरुजी तो हर पल साथ है, उन्होंने तो बहुत साथ दिया है। अगर नहीं दिया होता तो शायद 2024 में मैं और मेरे अंकल जी एक दिन भी नहीं जी पाते। लेकिन इतनी परेशान हो गई हूँ कि बस अब मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है हमारे लिए, कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन मेरे पति अंकल के कान भर रहा है, कौन उनको उल्टा सीधा मेरे खिलाफ भड़काता है, मेरे लिए उनके दिमाग में कुछ कुछ भरता है या उनको परेशान करते हैं। ये तो आप बैठ के सब देख रहे हो। तो मैं तो ये कहती हूँ जो ब्लैक मैजिक कर रहा है तो बैकफायर करो आप। मैं तो यही कहती हूँ कि जिसका किया उसी पे जाए। जो मेरे अंकल जी के लिए और मेरे लिए बुरा कर रहे हैं, गुरु महाराज आप देखो, मैं क्या जानूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं तो बस एक भगवान की पूजा जानती हूँ। आप तो महाशिव हो, आप तो गुरुपा हो, आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा है, अपनी मुट्ठी भर संगत में मुझे शामिल करा है, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो भी हमारा बुरा कर रहे हैं, आप उनको देखो, आप उनकी बुद्धि पलटो, आप उनको सद्बुद्धि दो। आपको जो सजा देनी है, आपको उनको जिस तरीके से उनको सही रास्ते पे लेकर आना है, हमारे लिए कोई उल्टा गलत ना करे, ना सोचे। हमारे कर्म तो हैं लेकिन इतने माड़े भी नहीं हैं कि इतनी हम परेशानियां झेलते रहें। मिनट में अभी ठीक होते हैं अंकल जी,
अभी 1 मिनट में शोर शराबा चिल्लाना शुरू कर देंगे, मुझे पास में नहीं आने देते। और अभी कल 27 फरवरी 2025 की ही बात है कि हम अच्छे से ठीक सब बात कर रहे थे, परेशान थे कल मेरे पति अंकल जी, लेकिन हाँ ठीक था। जैसे तैसे करके शाम निकली, ऑफिस से घर आए, बात करी बैठ के, अपना जो काम करना था खाना वाना खाया। उसके बाद ऐसे ही बस 10 मिनट बैठ के बात करने लगे। उनको मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद दिया उनको। मैंने कहा कोई नहीं। तो एक इंसान के मन में जैसे डर बैठ जाता है ना, तो वो डर के मारे कि मैं सो रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है सो जाओ आप। एकदम से पता नहीं बात करने लग गए कि तू मेरे भाई के खिलाफ है, ये है वो है। मुझे समझ आ गया कि वो ये नहीं बोलते, वो वहाँ से कुछ पता नहीं कौन क्या करता है, गुरु महाराज जी सत्संग में सुनवाते हैं, वो पता नहीं वहाँ से क्या करते हैं जो इनकी बुद्धि फिर जाती है। इतने अच्छे से मुझसे बात करेंगे और 1 मिनट में मुझे अपना दुश्मन समझ लेते हैं। मैं घबरा गई, मैं दूसरे वाले कमरे में आ गई और मेरे भैया उनके पास बैठ के उनका सिर दबाने लग गए कि आप मत बोलो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कि नहीं ये मेरे भाई को मार देगी, पता नहीं क्या क्या बोलने लग गए। 1 मिनट में ऐसे नेगेटिव हो जाते हैं मेरे पति अंकल जी। तो क्या कहते हैं, मेरे भैया उनके वो करने लग गए। मैंने दूसरे कमरे में आके सीधा यूट्यूब खोला अपना और उस पर सत्संग आया हुआ कि आंटी तू अपने घर में विनाश करना चाहती है। वो मैंने बिना कुछ सोचे समझे वो सत्संग चला दिया। वो सत्संग जैसे जैसे शुरू हुआ वैसे वैसे वो धीरे धीरे चुप करके और सो गए। तो गुरु महाराज तो पहले ही कहते हैं कि 90% कष्ट तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ और 10% मैं अपनी संगत को देता हूँ। तो वो 10% भी झेले नहीं जाते। वो 10% भी ऐसे होते हैं कि जो बर्दाश्त से बाहर होते हैं बिल्कुल। तो उसके लिए भी गुरुजी शुक्राना आपका कि 90% आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो। तो हम जब 10% ही नहीं झेल पाते तो आप हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो। तो आप गुरु पिता हो, आप कहते हो कि मैं तेरा प्यो हूँ। तो आप तो बहुत, आपका शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और ये एक मेरा सत्संग था। दूसरा सत्संग ये है कि कुछ टाइम पहले मैंने अपने अंकल जी की उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी तो उनकी कुछ रिपोर्ट्स करवाई। वो रिपोर्ट्स करवाई तो उसमें उनका कोलेस्ट्रॉल आया और शुगर का आया। तो कोलेस्ट्रॉल में गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए पुरानी संगत आंटी से कि हनुमान मंदिर में जाकर एक तो 2-3 उपाय करने के लिए बोला कि 1.25 किलो गुड़ अपने अंकल जी के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमा के और हनुमान जी के मंदिर में जाके और हनुमान जी के चरणों में रख के आना है और ये बोलना है कि जो भी भाई उनके कष्ट है, रोग है, उनको ठीक करो। तो 3 मंगलवार लगातार करना है 1.25 किलो गुड़ का। दूसरा पान के पत्तों का, अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक या कुछ इस तरीके से है तो ये उपाय भी बताया कि 7 पान के पत्ते लेकर उस पे हनुमान बाबा का सीधे पैर का सिंदूर लगा के, सीधे या उल्टे इसमें थोड़ी मुझे कन्फ्यूज़न है बट फिर भी सीधे का ही लगा लो, सीधे पैर का उनका तिलक लेके वो 7 पत्तों पे लगा के और जो भी घर में बीमार है जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक है तो वो उल्टे 7 बार उतार के और हनुमान जी के चरणों में रख कर आएँ। और शुगर के लिए गुरुपा ने बताया कि नीम, करेला और पुदीना इन तीनों को लेकर और क्या कहते हैं इनका मिक्सचर बना के और 3 दिन पैरों की तलियों में लगाना है। तो कह रहे हैं गुरुजी के शुगर का ठीक हो जाएगा। तो वो पत्तों वाला और क्या कहते हैं आपका ये गुड़ वाला तो मैंने करा है, मतलब फ़र्क पड़ा है उनको, मेरे हस्बैंड अंकल जी को। लेकिन अभी मैंने शुगर वाला नहीं करा है क्योंकि मुझे नीम के पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं इस वजह से। बट गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया है सत्संग सुनवा के। तो किसी और संगत को अगर मतलब ऐसे प्रॉब्लम में हो
तो वो भी इसका वो कर सकते हैं इस्तेमाल, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम गुरु जी का शुक्राना। तो यही मेरा आज का शुक्राना था। बस मैं ये कहती हूँ संगत से कि जो भी गुरु जी के सत्संग आ रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम में है, और प्रॉब्लम में अगर कोई है, तो जो भी किसी के परिवार में प्रॉब्लम में है, अगर उसका नाम लेके या उसका वो करके, जैसे मेरा बेटा बेटी पति अंकल, इस तरीके से अगर किसी के भी कष्ट का मैसेज आए तो उसे प्लीज़ ज़रूर सुन लो, क्योंकि आधे से ज़्यादा गुरुजी जो हैं कष्ट वाले सत्संग सुनवा के ही कष्ट कटवा देते हैं। तो मेरा आज का सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना। और बहुत बहुत धन्यवाद है सुमन आंटी का, जो मेरे सत्संग शेयर करती हैं, और जो भी संगत अभी कष्ट में है, प्रॉब्लम में है, उनको ये मेरा सत्संग मिलता है, एक माध्यम है कि किसी के ऊपर अगर कष्ट हैं तो उनका भी ये गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, गुरु जी महाराज, आपका मैसेज आया है मुझे कि अगर तुम्हें शुक्राना नहीं करना आता तो दोनों हाथ फैलाकर मेरे स्वरूप के सामने बोल दे शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं आपके स्वरूप के सामने दोनों हाथ फैलाकर बैठी हूँ गुरु जी महाराज। आपको पता ही है आपकी बेटी को क्या चाहिए। आपकी बेटी गुरु जी बीमार रहती है। गुरु जी मेरी कल शुगर 470 थी गुरु जी महाराज, और मुझे फंगस भी बहुत है, वो भी मैं ठीक नहीं हो रही। दवाई लेती हूँ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, फिर हो जाती है। गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बस एक सांस आपका शुक्राना कर रही है गुरु जी महाराज। मेरी हेल्थ आपने ठीक की है और आगे भी आप ही करेंगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत बार शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आपके बहुत सत्संग सुनती हूँ मैं। गुरु संगत जी के सत्संग सुन के मैं सारा दिन मुझको जवाब मिलते रहते हैं, मैं सुनती रहती हूँ। गुरु जी महाराज, मेरे घर को आप देखिए, आपको सब पता है मुझे क्या चाहिए। गुरु जी, मैं बस आप अपने चरणों में मुझे जगह दे दीजिए। गुरु जी, मैं चरणों में आपके नमन करती हूँ गुरु जी। गुरु जी महाराज, जो पितरों के सत्संग सुनती हूँ, बहुत आते हैं मुझे। एक प्रेत का साया आप सत्संग में सुना है, प्रेत का साया तेरे पीछे पीछे रहता है। गुरु जी, उसको आप ही देखें। हम आपके बच्चे हैं गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बच्ची हूँ। आप कहते हैं ना, तुम मेरी सच्ची बेटी है। गुरु जी, मैं किसी का भी बुरा नहीं करती, किसी का भी नहीं करती गुरु जी। अगर अनजाने में किसी का बुरा हो गया हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी महाराज। और पिछले कर्म मैंने बहुत माड़े किए हैं, उनकी भी आप मुझे क्षमा दीजिए
मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और इस जन्म में जो भ्रूण हत्या जो मैंने अबॉर्शन करवाए हैं गुरुजी, हमें नहीं पता था इसका इतना पाप होता है अनजाने में। गुरुजी महाराज वो गलती भी हमारी माफ़ कीजिए। और एक कुल देवी महारानी, गुरुजी कुल देवी महारानी नाराज है हमसे। गुरुजी महाराज आप ही उनको मनाइए। गुरुजी महाराज मुझको तो ये भी नहीं पता हमारी कुल देवी कौन है। गुरुजी महाराज आप सत्संग में सुनवा दीजिए, कैसे भी मुझे पता लग जाए हमारी कुल देवी कौन है। मुझे नहीं पता गुरुजी, बस एक हमारे हम पिंड में रहते थे गांव में, और वहाँ बस हम गुलगुले जो होते हैं, जो होली के बाद जो मत्था टेकते हैं, वो हम बस टेकते हैं शीतला माता का। अब मुझे ये नहीं पता शीतला माता का तो मत्था मैं हर साल ऐसे गुलगुले बना कर टेकती हूँ। और कुल देवी का मुझे नहीं पता। गुरुजी महाराज आप मुझे बता दीजिए। कुल देवी माता महारानी से मैं माफ़ी मांगती हूँ। कुल देवी महारानी हमसे क्या गलती होगी माफ़ कीजिएगा। जो हमारे काम नहीं बन रहे, काम में बाधा आ रही है, हमारी खुशियाँ बांध रखी हैं, बहुत कुछ हमारे घर पे किया कराया है। गुरुजी सब आपने देखना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये चलते फिरते उठते बैठते मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत बार शुक्राना गुरुजी। गलती हो गई होवे तो माफ़ करो गुरुजी। और मुझे दुगरी आपका मैसेज आया है, मैं तुझे दुगरी बुलाऊंगा, बुलाइए गुरुजी महाराज। 2 मार्च को मैं आने को तैयार हूँ गुरुजी। हमारी सारी विपत्तियाँ जो विपत्ति आ रही है, विपत्ता आ रही है, वो दूर कीजिए। मुझे सत्संग नहीं करना आता संगत जी। अगर बोलने में गलती हो गई हो तो माफ़ करना। मैं गुरुजी के हाथ आगे ऐसे हाथ फैलाकर बैठी हूँ गुरुजी महाराज। सारे मेरे दुख हर लीजिए गुरुजी महाराज। मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए गुरुजी महाराज। मेरी शुगर सही लेवल पे हो जाए गुरुजी महाराज। और मेरी फंगस है वो भी ठीक कर दीजिए महाराज। मेरी हेल्थ ठीक कर दीजिए गुरुजी, कृपा कर दीजिए। आप घर में भी देखिए जो कुछ हो रहा है, आपको पता ही है लड़के के बारे में, उसकी शादी के बारे में। गुरुजी मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था सुमन आंटी जी के चैनल पर। मुझे ये नहीं पता वो शेयर है हुआ है या नहीं। सुमन आंटी जी आपको मेरी बेनती है, हाथ जोड़कर मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आपके चरणों में अपना मस्तक रखकर आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। ओ संगत जी क्षमा कीजिएगा और गुरुजी महाराज से मेरी तरफ से अरदास कीजिएगा। कहते हैं संगत जी की अरदास से बहुत फ़ायदा होता है। मेरे सब समाज जो हमारे काम अटके हुए हैं गुरुजी महाराज सब बन जाए, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। गुरुजी महाराज आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।